तरह की देसी, जोशीली, सरल और उदाहरणों से समझाने वाली शिक्षण मोटिवेशनल भावना में एक मौलिक स्क्रिप्ट दे सकता हूँ। छोटे पैसे से बड़ा बनने की कला, ओपनिंग दमदार संगीत। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, बड़ा बनने के लिए शुरुआत बड़ी होना जरूरी नहीं है। बड़ी गाड़ी से बड़ा आदमी नहीं बनता, बड़ा घर होने से बड़ा आदमी नहीं बनता, जेब में लाखों रुपए होने से भी बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़ा आदमी वो है जो छोटे साधनों से बड़ी शुरुआत करना जानता है। किसी के पास शुरुआत में 10 लाख रुपए है तो वो 10 लाख से काम शुरू करेगा, लेकिन आपके पास सिर्फ 500 रुपए है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास 500 रुपए क्यों है, सवाल ये है आप उन 500 रुपयों का क्या करते हैं। यही अंतर है सामान्य इंसान और आगे बढ़ने वाले इंसान में। भाग एक छोटे पैसे को छोटा मत समझिए। मान लीजिए आपके पास 500 है। अब दो रास्ते हैं। पहला आदमी 500 से बाहर खाना खा लेता है, कुछ ऑनलाइन खरीद लेता है और 2 दिन बाद पैसा खत्म। दूसरा आदमी सोचता है इस पैसे को ऐसा कहां लगाऊं कि यह मेरे लिए अगला पैसा कमाने की क्षमता पैदा करे। यही सोच भविष्य बदलती है। ध्यान रखिए, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, पैसा एक साधन है। अगर पैसा आपके हाथ में आते ही गायब हो जाता है तो समस्या सिर्फ कम कमाई की नहीं है, समस्या है पैसे को दिशा ना देना। आपको शुरुआत में करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। आपको शुरुआत में सिर्फ इतना सीखना है कि 100 को 110 कैसे बनाया जाए, 1 0 को 100 कैसे बनाया जाए और अपनी कमाई की क्षमता को लगातार कैसे बढ़ाया जाए। भाग दो, पहले कमाई की क्षमता बढ़ाइए। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं पैसा कम होने से पहले अपनी क्षमता कम मत होने दीजिए। आज के समय में आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सीखने के साधन है, तो सबसे पहला निवेश कहाँ होना चाहिए? अपने ऊपर। कोई नई स्किल सीखिए, वीडियो एडिटिंग सीखिए, ग्राफिक डिजाइन सीखिए, लेखन सीखिए, भाषा सीखिए, कम्युनिकेशन सुधारिए, कंप्यूटर सीखिए, किसी काम में विशेषज्ञ बनिए। क्योंकि अगर आपकी स्किल मजबूत है तो छोटी रकम भी आपके लिए शुरुआत बन सकती है। लेकिन स्किल नहीं है और पैसा मिल भी गया तो पैसा कितने दिन टिकेगा? इसलिए याद रखिए, पहले कमाई करने की क्षमता बनाइए, फिर कमाई को बढ़ाइए। भाग 3 खर्च करने से पहले सोचना सीखिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, गरीब और अमीर की सोच में सबसे बड़ा अंतर हमेशा कमाई नहीं होता, कई बार अंतर होता है पैसे के इस्तेमाल का। मान लीजिए 2 लोगों की कमाई 20, 0 है। पहला व्यक्ति 20, 0 आते ही सोचता है नया फोन लेना है, नए कपड़े लेने हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। दूसरा व्यक्ति सोचता है जरूरी खर्च कितना है, कितना बचाना है, कितना सीखने में लगाना है और भविष्य की कमाई बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। दोनों की कमाई समान है, लेकिन कुछ वर्षों बाद दोनों की स्थिति अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि कमाई आपको पैसा देती है, लेकिन अनुशासन पैसा बचाता और बढ़ाता है। भाग 4 छोटी शुरुआत से शर्म मत कीजिए। एक लड़का था अमन। अमन के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। वो हमेशा सोचता था जब मेरे पास बड़ा पैसा आएगा तब मैं कुछ बड़ा करूंगा। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा तुम शुरुआत क्यों नहीं करते? अमन बोला मेरे पास सिर्फ 1 0 है। दोस्त हंसा और बोला तो 1 0 से ही शुरुआत करो। अमन ने पहली बार अपनी समस्या को अलग नजर से देखा। उसने सोचा अगर मैं 1 0 से कुछ नहीं कर सकता तो 1 लाख मिलने पर भी क्या गारंटी है कि मैं कर पाऊंगा। यही सोच उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने छोटे स्तर पर काम शुरू किया। पहले कम कमाई हुई, फिर उसने अपनी गलतियां समझी, फिर स्किल बढ़ाई, फिर ग्राहक बढ़े, फिर कमाई बढ़ी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? उसने शुरुआत की। याद रखिए, छोटी शुरुआत शर्म की बात नहीं है, बिना शुरुआत के बड़े सपने देखना समस्या है। भाग 5 पैसे को 3 हिस्सों में देखिए। जब भी आपकी कमाई शुरू हो एक आदत डालिए, अपने पैसे को कम से कम 3 दिशाओं में सोचिए। जरूरत, बचत और विकास। जरूरत यानी जो जीवन के लिए जरूरी है, बचत यानी भविष्य के लिए सुरक्षा, विकास यानी अपनी स्किल, शिक्षा या वैध काम के विस्तार पर खर्च। प्रतिशत हर व्यक्ति की स्थिति के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन सिद्धांत याद रखिए, जो कुछ भी कमाते हैं सब खर्च मत कर दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपकी आय रुक जाएगी उसी दिन आपको समझ आएगा कि बचत क्यों जरूरी थी। भाग 6 दिखावे के पीछे मत भागिए। आज सोशल मीडिया पर आपको हर तरफ सफलता दिखाई देती है। कोई महंगी कार दिखा रहा है, कोई बड़ा घर दिखा रहा है, कोई विदेश की फोटो डाल रहा है, लेकिन ध्यान रखिए आप किसी की जिंदगी का सिर्फ कैमरे वाला हिस्सा देख रहे हैं, आपको उसकी असली आर्थिक स्थिति नहीं पता। इसलिए दूसरों को देखकर अपने ऊपर खर्च का दबाव मत बनाइए। अगर आपकी जेब 500 की अनुमति देती है तो 5 0 का दिखावा मत कीजिए, क्योंकि दिखावा आज खुशी देगा, लेकिन गलत वित्तीय आदतें कल परेशानी दे सकती हैं।
बड़ा बनने के लिए बड़ा दिखना जरूरी नहीं, बड़ा बनना जरूरी है। भाग 7, छोटे पैसे से बड़ा लक्ष्य। अब सोचिए, अगर आज आपके पास 100 है तो आपका लक्ष्य करोड़ों रुपए नहीं होना चाहिए। आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए, मैं अपने पैसे को संभालना सीखूंगा, फिर मैं अपनी स्किल बढ़ाऊंगा, फिर मैं अपनी कमाई बढ़ाऊंगा। वे